ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जब दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में धर्म ध्वज फहरता है तो करोड़ों भारतवासियों के मन में, राम भक्तों के मन में वो क्या विचार उठकर आते हैं, क्या उमंगे हिलोरे लेती हैं। इस समय मेरे साथ अवध की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी है। मालिनी अवस्थी जी, आप तो अयोध्या से, अवध से इतने लंबे समय से जुड़ी रही हैं। आज आपके मन में वो क्या विचार हैं? बहुत कृतज्ञ हूँ। सबसे पहले तो बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज इतना पवित्र दिन, आज विवाह पंचमी है। प्रभु राम जानकी मैया का विवाह हुआ था आज के दिन, और आज के दिन हमारे अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण का इतना पवित्र शुभ कार्य के लिए इतना शुभ दिन चुना गया है। तो सबसे पहले बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज आयोजन के लिए न्योता आया है, और इस न्योते में एक भक्त की पुकार की पूर्णाहुति है, यही मुझे लगता है। सियावर रामचंद्र जी की जय, बस यही आज के दिन कहने का जी करता है। अच्छा, आपने सोचा था जब आप शुरू में यहाँ आई थी अयोध्या में, मतलब ब्याह के बाद जब आप भी आई थी और आपके पतिदेव कलेक्टर थे यहाँ, उस जमाने में कभी सोचा था कि ऐसा दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर बनकर खड़ा होगा? चाहा जरूर था, सोचा भी था, लेकिन शायद जो सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर, ज्यादा भव्यता से सब कुछ हुआ। प्रभु ने बहुत अच्छी बात, एक लोग कहते हैं कि जब सुख के दिन आते हैं तो दुख के दिन ऐसे बीत जाते हैं, चाहे कितनी लंबी रात रही हो, जब उजाला आता है तो रात याद नहीं रहती। तो यही कहूंगी कि इतने सालों की प्रतीक्षा, हम क्या, हमसे पहले हमारे पिताजी, कितने लोगों का के आंखों में प्रतीक्षा लेके चले गए, कितने लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है गौरव कि मुझे लगता है कि जब हम राम नाम लेते हैं तो राम, हम कहते हैं राम नाम ही आधार, कलयुग में आधार है। राम का नाम ही सारे कष्टों को, संताप को हरण करने वाला है। ऐसे राम से जुड़ा कोई भी कार्य हो, उसमें शुभता, सुंदरता और सौम्यता और शांति होनी चाहिए। और ऐसा ही लगा था जब रामलला के मंदिर का भी इतना भव्य जब प्राकट्य था, और अभी आज भी जो ये आयोजन है उसमें एक इतनी एक स्थिरता है, एक शांति है, एक सौम्यता है। राम जहां भी होंगे, अपने समय भी होते और आज भी देख रहे होंगे, जहां भी होंगे प्रभु राम, तो वे आनंदित होंगे कि इतनी शांति, इतनी सौम्यता और सबको साथ में लेकर के इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। और आपके मन में वो जो भाव आ रहे हैं कि आपको एक तो यहाँ मतलब एक भक्त के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने जब उनका ध्वज वहां है, आप गा रही हैं, तो कौन सा भाव आ रहा है? देखिए, हम लोग तो अवध की, हमारे भारत की वो संस्कृति है जहां पर हम लोग प्रभु राम का जब नारा लगाते हैं, जय जयकार करते हैं, तो सियावर रामचंद्र कहते हैं। ये अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की ऐसी व्याप्ति है संसार में कि वे शिव शक्ति एक साथ हैं, माता जानकी के साथ पूर्ण है प्रभु राम। और ऐसे में तो न जाने कितने हमारे यहाँ विवाह गीत, कितने मंगल गीत, और एक बहुत सुंदर रचना हाँ, जब जानकी नाथ सहाय करें, जब जानकी नाथ सहाय करें, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, जब जानकी नाथ सहायक है। कौन तुम्हारा कोई भी कार्य बिगाड़ सकता है जब जानकी नाथ सहायक हो, यानी जानकी के नाथ है,
सीता जी के नाथ हैं प्रभु राम। ये जो पूरी एक बात है कि हमारे यहाँ आदर्श युगल प्रभु राम और सीता मैया है। तो ये आज का दिन जो चयन है, मुझे लगता है रामनवमी की तरह विवाह पंचमी भी हमारे यहाँ बहुत शुभ, बहुत पवित्र मानी गई है। और इस दिन ये ध्वजारोहण, मैं यही मानती हूँ कि ये हमारे यहाँ भैया अवध में, अयोध्या में विवाह के बाद कोई भी जो विवाहिता आती है या नई बहू या बिटिया, तो उनको यही आशीर्वाद दिया जाता है कि जब लग गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। और मान्यता है कि कौशल्या जी ने सीता जी को जब उनकी परछन उतारी तो यही कहा कि जब तक गंगा जमुना में धारा है तब तक सीता जी जैसा सौभाग्य तुम्हारा रहे। तो ये सीता जी का सौभाग्य सबके पाने की इच्छा, पाने की आकांक्षा, जिसके मन में प्रभु राम जैसे अटल चरित्रवान प्रभु साक्षात नारायण कि जिनके सहायक जानकी नाथ हो जाए, ये पूरा जो भाव है कि वहां पे राम हमारे लिए सिर्फ एक दशरथ नंदन नहीं है, वो सिया के वर हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। और माता जानकी भी असाधारण है, शिव के धनुष को ऐसे उठा करके इधर से उधर रख देती हैं। और आप सोचिए कि उस समय सीता जी के पिता ने भी स्वयंवर रचा और उनके गुरु भी जानते थे कि जो मैं राम लक्ष्मण को लेके जा रहा हूं वह मिथिला स्वयंवर में जब ले गए तो वे जानते थे कि जानकी का आगमन प्रभु राम के जीवन में एक बड़े लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य लंका तक लेके जाता है। और प्रभु राम का वो 14 वर्षों की जो पूरी यात्रा है, 14 वर्ष वन में रहना और वहां पर पूरी मानवता को, आने वाली सभ्यता को, वो चाहे निषाद राज के माध्यम से, चाहे केवट के माध्यम से, चाहे माता शबरी के माध्यम से, जटायु के माध्यम से, या संकट मोचन हनुमान जी के माध्यम से, जो एक सभ्यता, संस्कृति और सदाचार का और अधर्म के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जानकी की रक्षा करने के लिए प्रभु राम का वो प्रण लेना, ये सदा सदा के लिए सदाचार की ऐसी पाठशाला हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो पूरा दिन है, इसकी जो पूरी व्याप्ति है, इसकी जो मुझे लगता है इसकी जो पहुंच है, वो कई कई महीनों तक लोगों को समझ में आएगी। और मैं बहुत आनंदित हूँ, इसलिए भी भाई मैं बता दूं कि मैं बहुत सालों से, आपने शुरुआत यहीं से की थी कि मैं जब यहाँ पे थी पहले, करीब 25-30 साल से यहाँ पे विवाह पंचमी में कार्यक्रम होता है, तो मैं गाने के लिए कभी कभी बुलाया जाता है, मैं आती हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं आती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में अगहन में विवाह अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि माता जानकी के संग ऐसा हुआ। और मुझे बड़ी विडंबना लगती थी कि हमारे यहाँ हम लोग मौरी पहनते हैं तो सिया जी की मौरी, गाते हैं तो सिया जी के विवाह के गीत, हर कन्या को हम मानते हैं सीता जी हैं और हर वर को मानते प्रभु राम। और ऐसे विवाह पंचमी के दिन, ऐसे पवित्र दिन राम का ध्वज फहराना, यानी कि ये अब राम अभी अकेले थे, अब वो शक्ति के साथ है, अब माता जानकी के साथ मंदिर में विराजे है। तो शिव शक्ति के साथ यहाँ पर मैं मानती हूँ महादेव महादेवी के संग आज विराज रहे हुआ। तो मतलब और ऐसा है कि और मजबूती आएगी और ताकत बढ़ेगी। नाम ही शक्ति ही है। एक सीता जी तो शक्ति थी प्रभु राम की, बिल्कुल। और जिस तरह से, जैसा आपने कहा कि श्री राम ने जब माता सीता को वापस लाना था तो सबको जोड़ते हुए आगे बढ़े, तो वही क्या प्रयास एक बार फिर हो रहा है कि सभी जुड़ जाएं, उस शक्ति को और बढ़ाएं? मुझे लगता है प्रभु राम का नाम और उनका जीवन जिसने जाना है, जो समझेगा, राम तो स्वयं सबको जोड़ते चलते हैं। मैं तो लोकगीत गाती हूँ, आपको मैं बता सकती हूँ उदाहरण कितने। कोई भी श्रम गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत, मेला गीत, अनुष्ठान के गीत, ये तेल पिराई के गीत, कोई गीत, किसी भी श्रम के, क्रिया के, जाता के गीत राम के बिना है ही नहीं। राम के बिना हम ही कहाँ हैं? नहीं है। तो ये समरसता कह लें, सबको जोड़ना, जहां राम है वो स्वाभाविक रूप से होगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि और कौन सा गीत आपके मन में इस समय आ रहा है जो सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ता है? एक गीत जो आज क्योंकि ध्वजा फहर रही है तो मैं आज मानूंगी पुनः कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में
धर्म की स्थापना सदाचार की स्थापना मानी गई। इसको धर्म को बहुत अलग ढंग से रिलीजन में लोग बहुत संकीर्ण उसकी परिभाषा कर देते हैं। धर्म अर्थात हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा आचार व्यवहार कैसा हो। तो उसको लेकर एक बड़ा सुंदर गीत है जो मुझे लगता है आज जब ध्वजा फहरा रही तो यही कहने का जी चाह रहा है। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। वसुधा हसे सुधा रस बरसे जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। तेरी शक्ति लोक हितकारी इसीलिए रावण पर भारी। हारी तुमसे असुर साधना सुख समृद्धि विनमय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। जहाँ राम है वहां पे सीता जी हैं और जहां पर सीता जी हैं वहां पे हमारे जानकी नाथ।